इसके लिए सही ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान अभी चंद्रकांतिया ने बताया कि कैसे हम जिनको छोटी समस्या समझते हैं वो बाद में बड़ी हो जाती है। तो हमें हर समय सजग और जागरूक शरीर के लिए रहना पड़ेगा। तो संपूर्ण शरीर के अंग के लिए वजन सात्विक रखें, वज्रासन में बैठ जाएं, थोड़ा वज्रासन का अभ्यास करें, ऐसे बैठ करके वज्रासन बैठें, श्वास ऊपर बढ़ते उठा दीजिएगा, श्वास छोड़ते पूरा लिए आगे खींचना है, सूरज जितना आगे खींचेगा और माथा जमीन पे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो मस्तिष्क तंत्र है जो आपको रिलैक्स प्रदान करेगा, मस्तिष्क को शांत रखेगा और मस्तिष्क का सीधा सा प्रभाव जो हमारे दिमाग का, ब्रेन का सीधा प्रभाव हमारे पेट में है, पाचन तंत्र से, तो उसको ठीक करेगा। कोई भी आसन कम से कम 30 सेकंड से ऊपर करना चाहिए। तो आगे झुके रहे, आपका गुस्सा, क्रोध, तनाव, चिंता सब दूर हो गई सबसे। फिर आप इसको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट जितना भी आगे बढ़ा सके उतना अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है, जिसका दिमाग खराब है समझो उसका पेट खराब है। तो ऐसे आगे झुकने से रक्त संचरण आगे दूर होता है, सर की होता है, सर पे कोई समस्या नहीं आती, चिंता तनाव। आगे झुके तो पीछे झुक जाते हैं, वैसे वज्रासन बैठ करके यथासंभव जितना इतना झुक सकते हैं पूरा सर करते हैं, तो ऐसे कंधे भी जमीन पे, कंधे भी जमीन पे रहेंगे। आप ये ध्यान रखते हो, आगे से कोशिश करना है जिससे जितना हो सके। तो इससे नाड़ी दर्द मिलेगा, कब्ज नहीं होगा ना, आपको ज्यादा मोशन नहीं, कई जन को लूज मोशन टाइप 4 बार जाने दो, और कई जन को एक बार नहीं होता है, वो भी कष्ट है। तो दोनों को ठीक करेगा, नाभि अपने स्थान से हट जाता है उसको ठीक करेगा, कंधे कमर को मजबूत करेगा। इसे यथासंभव जैसे जितना हो सकता है, जबरदस्ती हाथ पैर में तोड़वाना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। रिलैक्स और शांत होकर के अभ्यास को करना है। कभी भी कहीं थोड़ा आसक्त से गए तो एकदम धीरे धीरे अपने शरीर को वापिस लाना है, एकदम धीरे धीरे, हल्के 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 से वापिस। और संपूर्ण शरीर के संपूर्ण आरोग्य के लिए हमें करना है सूर्य नमस्कार। तो चलिए लालू भाई के साथ हम सूर्य नमस्कार करते, मैं इसका जाऊंगा। पहले खड़े हो जाना है अपने स्थान पर, सर्वप्रथम मन और चित्त को शांत करते हुए सूर्य नमस्कार का प्राणायाम। पहला एक प्रणामासन, 2 श्वास भरते पीछे यथासंभव जितना हो सकता है, श्वास छोड़ के 3, सर के नीचे, 4 बायां पैर पीछे, दाहिना पैर सामने, अश्व संचालन आसन का अभ्यास। सीधे दिखना है, गर्दन को और ऊपर उठाना है, तो दूसरा पैर ले आइए, ऐसे पर्वत आसन की स्थिति, पर्वत की भांति शरीर बना दें, पर्वत की चोटी ऊपर उठी हुई होती है। फिर अगला अष्टांग नमनासन, 8 जगह से शरीर झुके रहता है, दोनों पंजे, दोनों घुटने, छाती और हमारे दोनों हाथ और हमारा ठुड्डी, तो ये अष्टांग नमनासन। फिर आता है हमारा भुजंगासन, श्वास भरते वैसे उठा देंगे, भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन से फेफड़े, चेस्ट आदि सब खुलते हैं। संपूर्ण शरीर का संपूर्ण अभ्यास, श्वास भरते पुनः पर्वतासन की स्थिति,
फिर बायां पैर जो ले गए थे वो सामने ले आएंगे, हाथों की तरफ गर्दन ऊपर करके, फिर दूसरा पैर ले आइएगा, श्वास भरते ऊपर, श्वास रिलैक्स। ये संपूर्ण शरीर का संपूर्ण अभ्यास हो जाता है। अब हम मंत्रों के साथ करेंगे, चलिए। ओम मित्राय नमः एक, दो में ओम रवैये नमः, तीन ओम सूर्याय नमः, चौथा ओम भानवे नमः, पांचवा ओम खगाय नमः, छठवा ओम पूष्णे नमः, सातवा ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आठवा ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे ये आप मंत्रों के साथ करेंगे रोज कम से कम 51 बार, तो आपको अकाल मृत्यु भी नहीं होगा, पूरा शरीर स्वस्थ सुंदर आकर्षक। 51 बार अगर कोई कर लेता है तो फिर इसके बारे न्यारे हो जाते हैं, आपके चक्र बैलेंस हो जाते हैं, आपको भविष्य की गतिविधियों से चिंता मुक्त हो जाते हैं। चलिए, एक प्रणाम आसन मन को शांति देता है, हृदय को मस्तिष्क को संतुलन देता है, अभ्यास के लिए मन तैयार हो जाता है। दूसरा हस्तोत्थानासन, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती। देखिए, हम हाथ ऊपर ले गए हैं तो फेफड़े खुले, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, कंधे और भुजाएं मजबूत है क्योंकि कंधे भी खींचे हुए हैं। अब फिर तीसरा पाद हस्तासन, इसे पेट की चर्बी कम करने में सहायक, लीवर है उसको उत्तेजित करता है, रीढ़ की हड्डी और पैरों में लचीलापन लाता है। फिर अगला चौथा अश्व संचालनासन, जांघों और पिंडलियों को मजबूती प्रदान करता है, छाती फैलती है, श्वास बेहतर होता है, इससे दमा की रोग कभी नहीं होगी, मानसिक तनाव दूर होगा। अगला ये है कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी सबको ठीक करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है। अगला अभ्यास अष्टांग नमनासन, इससे भुजाएं और छाती मजबूत होती हैं, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, विनम्रता आती है और समर्पण का भाव होता है। अष्टांग नमन 8 प्रकार से नमन करते हैं, साष्टांग नमन कहते थे, अष्टांग नमन। भुजंग आसन, ये बहुत ही अच्छा है कमर के दर्द के लिए, फेफड़े के मजबूती प्रदान करने के लिए और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। फिर से पर्वतासन में आ जाते हैं, शरीर को पूरा खिंचाव देता है, स्ट्रेच करता है, रक्त संचरण बेहतर करता है, नसों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला संचालनासन, शरीर का संतुलन बनाता है, पाचन तंत्र ठीक रखता है, मानसिक स्थिरता बनाए रखता है। फिर पाद हस्तासन, ये कब्ज में, क्योंकि पेट संबंधी है तो कब्ज को ठीक करेगा, थायराइड की ग्रंथि को सक्रिय करेगा और तनाव कम होगा। श्वास भरते ऊपर, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, श्वास प्रणाली ठीक करेगा, शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि हम पीछे गए हैं तो फेफड़ा खुला है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन गया तो पूरा हमारा शरीर में ऊर्जा बढ़ता है। फिर प्रणामासन, मानसिक शांति मिलती है, प्रणाम करने से मन में एक श्रद्धा का भाव जगता है, ध्यान और क्रियात्मकता का भाव रहता है। नियमित सूर्य नमस्कार करने से वजन नियंत्रण रहता है, जैसा चाहे बढ़ाएं या कम करें, हार्मोनल संतुलन बढ़ता है, पाचन तंत्र और पूरे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तो ऐसे हमें रोज करना है। अब दंड बैठक का अभ्यास करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर। चलिए, श्वासों के साथ श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आराम आराम।
आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं, जिससे विक्राम हो सकता है, इतना जरूर करना चाहिए। अपने चित्त मन और आत्मा को रिलैक्सेशन प्रदान। बस बस बस, जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। थोड़ा सा अब बैठकर विश्राम जरूर कर लें, थोड़ा सा भुजंगासन, तो ऐसे जैसे भी स्थिति बने विश्राम जरूर कर लें। शवासन में लेट ले जाना शरीर खुल जाता है, तो आराम ऐसे करना चाहिए। रिलैक्स पूरे शरीर को देना है, शांति, एक एक अंग को जमीन पे स्पर्श कराएं। योगाभ्यास हम करते हैं, मेट या चटाई अपना स्वयं का होना चाहिए। स्वयं का कहने का मतलब है जिसमें आप कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल आप रोज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस चीज में हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारी ऊर्जा समाहित हो जाती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, जिस आसन में आप बैठ रहे हैं उसी आसन में करें। तो